हरित मनीन के पत्र फल पदुमराग के फूल रचना देखी विचित्रयति मनु बिरंचि कर भूल। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। श्रोता बंधुओं, हरी हरी मड़ियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा माणिक के फूल बनाए मंडप की, राम जानकी के विवाह की मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा जी का मन अपना सूध बूध भूल गया। बेनु हरित मानी माय सब कीने सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित यही बेली बनाई लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी की पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंध बनाए बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चीर कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोर कर और पंचीकारी करके इनके कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम मन गड़ी काड़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और गूंजते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां बनाई जो सब मंगलमय द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भातिया नेक पराए सिंदूर मणिमय सहज सुहाए। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सूठी किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी। मंगल वामनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। नीलमणियों को अत्यंत आम के पत्ते बनाए
सोने के बौर, आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंदनी मारे, मनहु मनोभव फंद समारे। मंगल कलशया नेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेक मंगल कलश और सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी वैदेही, सोबरने यसी मति कवि केहि। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहूँ लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रीत पुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहुते तेहि समय निहारे, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारे। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलोकी सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसहि नगर जेहि लक्षि करे, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद सेसु। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस नगर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हरष नगर बिलोकी सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबर जनाए, दशरथ नृप सुनि लिए बोलाए। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र भूमि अयोध्या में पहुँचे।
सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीपया पुठिलीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और मन भर आई। राम लखनऊर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरषि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी नहीं कह सके। धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाए, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आए। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहूँ कही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। मंगल भमनया मंगल हरि, द्रवौ सुदशरथ अजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया